सर आप बोलिए, आप कैमरा सुन रहे हैं सर, सब देख रहे हैं। अरे हाँ मैं बोल रहा हूँ सर मैं कोई गोदी पत्रकार फिर वहाँ ले जा रहे बात को। 217 सांसद हमारे ओबीसी SC ST के हैं जी। वो क्या कर रहे हैं? वो अभी चाहें तो अभी सरकार गिर जाएगी। आप एक प्रण ले लो, जब कल चुनाव हो ये हमारे बीच आए जिन्हें जूता का माला पहनाओ। वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वो दूर से आशीर्वाद और वो पहुंच जाए, वो ताकत हमारे पास नहीं है। निजी स्कूलों में भी OBC ST SC बच्चों को कम से कम दाखिला देना। 9वां, सरकारी स्कूलों में कम से कम पढ़ाई कराना और बिना पढ़े बच्चों को पास कराना ताकि वे नकार हो जाएं। लिए वैज्ञानिक, एक किसान, एक नौजवान अगर रोड पे है, आप समझ लीजिए देश किसके हाथ में सौंप दिया। गलत, अब लड़ाई बहुत बड़ी हो गई, लंबी लड़ाई है। इस धर्म का घंटा झोटे रहोगे ना कुछ भी नहीं होने वाला है। ये इस तरह हमारे दिमाग में भर दिए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिख के दिए हैं वो किसी एक के पक्ष में नहीं है। उनके हाथ में वो विक्टो पावर थी, वो चाहते कि उस कुर्सी पे चमार ही बैठेगा, चमार ही बैठता, लेकिन उन्होंने न्याय किया है, जो उस लायक होगा वो बैठेगा। 6 दिसंबर क्यों चुनी? दिस इज माई क्वेश्चन। 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, उस दिन को कलंकित करना था कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब की दुकानें बहुजन समाज में खोली जाएं और उनको धर्म की ऐसी अफीम चटाई जाए कि वो धर्म में पागल बनकर रह जाएं। जिस ओर जवानी चलती है उस ओर जमाना चलता है, और जवानी आ चुकी है इस समय जंतर मंतर पर, और बहुत ही बड़ी तादाद में, बहुत ही बड़ी संख्या में। और जवानी के साथ साथ हमारे कुछ बुजुर्ग भी आए हुए हैं, इनसे बात करते हैं, जानने की कोशिश करते हैं कि इनका आना क्या उतना उचित है जितना कि जवानी का यहाँ पे आना उचित है, जितना कि जवानी का ज़ोरों शोरों से आवाज़ उठाना उचित है। इनका क्या ही कॉन्ट्रीब्यूट है और थोड़ा सा समझते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। जी सर, आपका नाम? मेरा नाम वीर सिंह भारती। और सबसे पहले आप सारे बहुजन पत्रकार और सच्चे पत्रकारों को यहाँ पहुँचने पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है, आभार है। हम स्टूडेंट को समर्थन के लिए आए हैं, वो लड़ाई लड़ रहे हैं तो हमारा आशीर्वाद उनके साथ है। आशीर्वाद तो घर से भी दे सकते थे, इतनी गर्मी में 40-45 डिग्री का तापमान है। और वो ब्राह्मणवादी व्यवस्था, वो दूर से आशीर्वाद और वो पहुंच जाए, वो ताकत हमारे पास नहीं है। अच्छा, आकर के देंगे फिजिकली? हम तो फिजिकली देंगे। ठीक है। अब मेन बात है, इस समय सही लड़ाई है देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने की, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार बचाने की। ठीक है। 94,000 स्कूल जो ना प्राइमरी स्कूल बंद हो गए, प्राइवेट स्कूलों को रोज बढ़ावा दिया जा रहा है। आज भी अखबार में है ना, भारत में, कि दिल्ली में प्राइवेट स्कूल खोलने की जो ना शर्तें कुछ ढीली कर दी है, वो आसान प्रक्रिया कर दी। अरे तुम सरकारी स्कूलों को खोलो ना। शिक्षा 2 तरह की हो गई है, एक महंगी शिक्षा, वहाँ तो पैसे वाले, और गरीबों के जो सरकारी में जाते हो वो हाँ वो खिचड़ी दलिया खा के और वो वापस आ जाते हैं, ना को पढ़ाने को राजी है वहाँ। क्यों? गरीबों के बच्चे को कौन शिक्षा देकर राजी है? अब तो यूपी के अंदर, और अगर भारत में देखा जाए तो पिछले 10 वर्षों में लगभग 94,000 लगभग माना जाए तो 1 लाख स्कूल तकरीबन सरकार ने बंद कर दिए हैं। तो आपको क्या लगता है कि जी बताइए। ये RSS का मेन फंडा यही है जी। गोलवलकर ने बंच ऑफ थॉट में लिखा है कि ज़्यादा से ज़्यादा शराब की दुकानें बहुजन समाज में खोली जाएं और उनको धर्म की ऐसी अफीम चटाई जाए कि वो धर्म में पागल बनकर रह जाएं। जब महाभारत सीरियल और रामायण सीरियल चले थे तो किसी के पास टीवी नहीं थे, सब पड़ोसियों को देखा करते, कोई टीवी होता था मोहल्ले में किसी के पास, वो भी ब्लैक एंड वाइट। तो ऐसा एक दिमाग में घुसा दिया। वो जब सीरियल चले तो गरीब से गरीब आदमी ने टीवी खरीदा, और वो जो ना ये हैं काल्पनिक कहानियाँ एज पर डॉक्टर अम्बेडकर, लेकिन वो ऐसा घुसा दिया दिमाग में कि भाई ऐसा हुआ होगा। ठीक है। और अब 2014 से और थोड़ा पीछे ले जाऊँ, तुमने पता ही नहीं है। ठीक है, ध्यान से सुनना मेरी बात को। जी। 7 अगस्त 1990 को
जैसे ही वीपी सिंह ने मंडल कमीशन की रिपोर्ट लागू हुई की, बीजेपी के सहयोग से सरकार थी, इन्होंने समर्थन वापस लेकर सरकार गिराई। अब तो हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी हर श्रेय से बोलते हैं, मैं पिछड़ी माँ का बेटा हूँ, मैं पिछड़ा हूँ, मैं गरीब माँ का बेटा हूँ। अगर पिछड़े वर्ग का है तो वो सरकार क्यों गिराई? उसमें तो पिछड़ों का ही तो भागीदारी थी मंडल कमीशन में। ठीक है, बिल्कुल। उसने इनके समझ में आ गया कि भाई ये करीब जो ना 52% आबादी पिछड़ों की 1931 में थी, 1931 के बाद इनकी गिनती नहीं हुई जी, तो अब 55-60% होगी कि भाई ये वर्ग और SC ST इकट्ठा हो गया तो तुम तो गए काम से, तुम्हारे पास क्या बचा? इसलिए ये परपंच रचा गया और 25 सितंबर 1990 को आडवाणी जी रथ यात्रा लेकर चले और वो रथ पूरे देश में घूमे। उस रथ पर ब्रजभूषण शरण और हमारे प्रिय प्रधानमंत्री मोदी जी सवार थे। ठीक, उस रथ का समापन कहाँ हुआ जाकर के 6 दिसंबर 1992 को बाबरी मस्जिद ढाके। क्रोनोलॉजी समझना, क्रोनोलॉजी घटनाक्रम 6 ही दिसंबर क्यों चुनी? दिस इज माय क्वेश्चन। 6 दिसंबर बाबा साहब भीमराव अंबेडकर का महापरिनिर्वाण दिवस, उस दिन को कलंकित करना था। क्लियर ऑन रिकॉर्ड है। अगली तारीख 26/11/2008 का बॉम्बे अटैक, क्योंकि वहाँ 2-3 अफसर जो ना ईमानदार थे, हेमंत करकरे, विजय सालासर, और उन्होंने ये प्रज्ञा ठाकुर, कर्नल पुरोहित, देशमुख पांडे, RSS के कुछ लोग बंद किए थे बम ब्लास्ट में, और वो दबाव में नहीं आए, और 500-700 आदमी उनके रडार पर थे, अरेस्ट करने थे RSS के। तो फिर 26/11 पे हो गया और वो अफसर जो है ना उसमें शहीद हो गए, उनको सलाम है। और उसके बाद वो केस वहीं रुक गया, उसके बाद उसकी कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हुई। फिर वो तारीख का कम्बिनेशन 26/11 संविधान दिवस जी, 26/11/1949 को बाबा साहब ने संविधान तैयार करके हैंड ओवर किया था। 26/11 संविधान दिवस होता है। कम्बिनेशन क्यों? बॉम्बे अटैक और संविधान दिवस। बिल्कुल ओके, ठीक है। अगली तारीख यहीं जंतर मंतर पे थे हम, 28 मई 2023। पहलवान लड़कियों पर लाठियाँ पड़ रही थी यहाँ, और वहाँ पूरा यहाँ कर्फ्यू था नई दिल्ली में, और वहाँ सिंघोल की स्थापना हो रही थी। लंबे लेट के किसने करा उद्घाटन? मोदी जी ने। कपड़े भगवा किसने पहरे? मोदी जी ने। लंबे लेटे मोदी जी। और वो क्या थी 28 मई की कम्बिनेशन क्या था? वो सावरकर की 140वीं जयंती थी। 1% लोगों ने नहीं पता भारत में। वो सावरकर हाउस बनाया है। इन्हें सावरकर पसंद है, इन्हें गोडसे पसंद है, इन्हें संविधान और बाबा साहब से नफरत है। अगली तारीख जी बताइए। 22 जनवरी 2024। देश से तिरंगा झंडा खत्म और वो भगवा झंडा RSS का घर घर, और रामलला में प्राण डाल दिए। तो एक आधे फौजी में भी डाल दो, प्राण डालने वाली टीम जो ना हर बॉर्डर पर लगाओ। तुम पत्थर में प्राण डाल देते हो तो हमारे जवान रोज शहीद होते हैं, उनमें डाल लो ना। रेप होते हैं, हाँ, उनको कर दो ठीक। इस देश में 2014 से पाखंड का नंगा नाच हो रहा है। ठीक है, इसलिए देश का लोकतंत्र और संविधान बचाने की लड़ाई है। संविधान बचेगा तो आप भी बचोगे, हम भी बचेंगे, शिक्षा भी बचेगी, रोजगार भी बचेगा, सबका स्वास्थ्य भी ठीक होगा। ठीक है, और अब जो ना पूर्ण जो ना इंडियन डेमोक्रेसी हाईजैक्ड बाय RSS, ये कहने में मुझे कोई गुरेज नहीं है। वो झंडे वाला गुजरे हो कभी वहाँ से? 3 टावर बना लिए 100 कमरों के, 300 कमरे, और 300 ही कमरे राष्ट्रपति भवन में हैं। ये पैरेलल सरकार है। इनकी सरकार पार्लियामेंट से नहीं चलती, RSS से चलती है।
नागपुर और झंडेवाला से चल। अभिजीत दीपके ने तो ये भी तक भी बोला है कि अब जो है धर्मेंद्र प्रधान का ही इस्तीफा नहीं बल्कि हमें अब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का भी इस्तीफा चाहिए। बताइए सर, इस पे आपका क्या कहना है? ये जो सोनम वांगचुक जी को उठाया है, ये तो अब उठाया है। 6 महीने पहले, इससे पहले जेल कटवा दी, NSA लगा दिया। और ये वर्ल्ड लेवल के साइंटिस्ट हैं, देश के ऊपर इतना एहसान है, ऐसे टेंट बनाए हैं जो बॉर्डर पे बर्फ़ में भी जवानों को हमारे को ठंड ना लगे, इतना कंट्रीब्यूशन है। ये जो ना पर्यावरणविद हैं, शिक्षाविद हैं, साइंटिस्ट हैं, लेकिन अनपढ़ कुपढ़ और मोटे लोग सरकार में बैठे, उन्हें क्या पता शिक्षा की वैल्यू क्या है। सर ऑनेस्ट ये बताइए। 6 महीने जेल कटवा दी और अब जो ना ये यहाँ से उठा लेंगे। मैं ये कह रहा हूँ कि इस पुलिस में इतनी हिम्मत थी तो वर्दी में जाते, तैयार करते। यहाँ जो ऑर्गेनाइजर टीम है इनसे बात करते, भाई इनकी स्वास्थ्य खराब हो रहा है, हम इनको जो ना अस्पताल लेके जा रहे हैं, आप हमें कोऑपरेट करो। लेकिन चोरों की तरह एक सफ़ेद चद्दर डाल के, कफन डाल करके उठा कर ले गए। और मैं कह रहा हूँ वो पुलिस वाले नहीं थे, उनकी अगर आई कार्ड चेक करे वो सारे RSS के गुंडे मिलेंगे। लेकिन दिल्ली पुलिस का किडनैपिंग है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि वो हाई कोर्ट का हवाला देते हुए कह रहे हैं कि बिल्कुल नहीं, सोनम वांगचुक जी का स्वास्थ्य। मैं क्वेश्चन समझ गया पत्रकार महोदय, एक वर्ड कहते हैं मैं समझ जाता हूँ। बिल्कुल झूठ बोल रही है पुलिस। आपका कहना है वो पुलिस नहीं थी? ये RSS की ट्रेनिंग में सिखाया जाता है, बम बनाना सिखाते हैं RSS की ट्रेनिंग में, पता नहीं आपने? ये बड़ी बात कह रहे हैं आप। बड़ी क्या सही कह रहे हैं? RSS की ट्रेनिंग में बम, ये देखो संघीय आतंकवाद, गूगल किशोर शरण शास्त्री जी। कौन था संघ का प्रचार? अभी आपको झूठ लग रहा है ना, कारवा पे स्टोरी छपी है 40 पेज की, जिसमें इनका कच्चा चीटा खुल रखा है। और 2007-8 में अरेस्ट होने वाले थे सब। उसके बाद ये पूरा मीडिया आया है, यहाँ के पूंजीपति घराने आए, इसको प्रोजेक्ट किया है। ये सब जेल में होते हैं, सब जेल में होते हैं। ये ऑथेंटिक है। तो कारवां मैगजीन के आर्काइव में जाके पढ़ लो वो स्टोरी, आपको गलत पता नहीं ना साहब, इन लोगों को, इन बच्चों को पत्रकारिता कर ली। शंकर सिंह बागेले ने बोला था कि अरेस्ट करो, एविडेंस में दे रहा हूँ इसे। शंकर सिंह बागेले ने बोला था। चलिए ठीक है। लेकिन मेरा बंच ऑफ थॉट में क्या लिखा है, गोल करना, ये पॉइंट पढ़ो, पढ़ लो, खुद पढ़ो। हाँ ठीक है। हम अगर अशोक चक्र वाला तिरंगा झंडा नहीं बल्कि भगवा ध्वज ही हमारा राष्ट्रीय ध्वज है। अगला पॉइंट मतलब समझ रहे हो कि जो हमारा जो झंडा है भारत का, वह हमारा झंडा नहीं है। जो हमारा जो भगवा रंग का झंडा है वही हमारा पूर्ण रूप से झंडा है। 22 जनवरी 2024 को जब राम मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा हुई थी, वो 26 जनवरी से 4 दिन पहले क्यों हुई? वो बता दिया मैंने सारी। चलिए सर, हमें ये बताइए कि अभी जो कमतर था, रिपब्लिक डे था, उसको कम करना था। अभी हमें ये बताइए जो कल को जो पंडित बन के चलेगा। हाँ, वो सारी बातें मैंने बता दी आपको। ये बताइए कल जो अभी पैदल मार्च होने वाला है, फिर आप क्वेश्चन काट देते हो ना, घोल मथोल करते हो ना। ये पॉइंट पढ़ो ना पहले सारे। बताइए आप ये पढ़ रहा है, मैं आपसे ये बच्चा पढ़ रहा है। ये पढ़ो ना, आप सर आप बोलिए, आप कैमरा सुन रहे हैं सर, सब देख रहे हैं। बातें देख। अरे हाँ, मैं बोल रहा हूँ सर मैं कोई गोदी पत्रकार, फिर वहाँ ले जा रहे बात को। मैं कोई गोदी पत्रकार उनसे क्यों बहस कर रहे हो? मैं बात कर रहा हूँ तो मेरा क्वेश्चन तो पूरे होने दो। जी बताइए। गोदी पत्रकार को बीजेपी नहीं पूछ रही अब। भैया पढ़ दीजिए आप पढ़ दीजिए बच्चे। सर आप पढ़ सकते हैं, मैंने नहीं लिखी, आप पढ़ो। सेकंड पॉइंट पढ़ो। जिम्मेदारी प्रार्थना तथा राज्यों के राज को खत्म करना हमारी भयंकर भूल थी। ये दूसरा पॉइंट। और तीसरा पॉइंट, संसदीय जनतंत्र भारतीय जनमानस के लिए उचित नहीं है। चौथा पॉइंट, समाजवाद एक विदेशी विचारधारा है। पांचवा, भारत का संविधान जहरीला बीज है। छठा, सभी विधानसभाएं या राज्य सरकारों को समाप्त घोषित कर दिया जाना चाहिए। सातवां, भारत की सरकार एक तंत्री तानाशाही वाली होनी चाहिए। आठवां, निजी स्कूलों में भी OBC ST SC बच्चों को कम से कम दाखिला देना।
9वां, सरकारी स्कूलों में कम से कम पढ़ाई कराना और बिना पढ़े बच्चों को पास कराना ताकि वे नकार हो जाएं। आगे वे सर्वण बच्चों के साथ प्रतियोगिता ना कर सके। आगे जाके 2 पॉइंट और सुनो जी। शिक्षा का भगवाकरण किया जाए। ओबीसी, एसटी और एससी के पढ़े लिखे बच्चों के साथ अपनी लड़की की शादी कर देना ताकि वे अपने समाज और माँ बाप से दूर रहे। 12वां, ओबीसी, एसटी और एससी लड़कियों की प्रेम जाल में फंसाकर वैश्य बना दिया जाए। बचा कुछ? ठीक है, ये सर ये पुस्तक का हवाला दे रहे हैं। ना कांवड़ लेने कौन जाता है? इनका नेता का बेटा जाता है कोई है? नेता का बेटा, सब आम आदमी का बेटा कोई सेना में जाता है? नेता का बेटा जाता है? आम आदमी। जिस दिन वो जाने लगे ना लड़ाइयाँ बंद हो जाएंगी दुनिया में। सर मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि एक तो आप रशिया में रशिया में जैसी व्यक्ति बड़ा होता है तो उसको पहले आर्मी में डाला जाता है। वो इसीलिए डाला जाता है कि वो देश की पहले रक्षा करे, फिर उसके बाद अपना घर संभाले, और वो ये होता है। लेकिन हमारे देश में ऐसा होता है, राजनेता जब बनता है तो वो पहले अपने बच्चे को विदेश भेजता है, उसको अच्छी शिक्षा देता है, और यहाँ के बच्चा 24 एसटी और उनके बच्चों को कांवड़ में भेजता है। बिल्कुल बिल्कुल समझ रहे हो? उनका दारू बांटता है कि जिससे कांवड़ में जाए। नशा। आपका कहने का मतलब है कि शिक्षा की ओर नहीं, उन्हें जो है अंधभक्ति की, अशिक्षा की ओर और अंधभक्ति की ओर। सारी इंडिया की। देखिए ये तो छुपा हुआ नहीं है। संगी वीसी बैठे हुए हैं। संगी। मैं भी एक स्टूडेंट हूँ। तुमसे ना हो पाएगा, यही है बस, इनसे नहीं हो पाएगा। आप किसी मोदी जी को या किसी प्रधान को पीछे मत पड़ो। 217 सांसद हमारे ओबीसी, एससी, एसटी के हैं जी। वो क्या कर रहे हैं? वो अभी चाहें तो अभी सरकार गिर जाएगी। आप एक प्रण ले लो, जब कल चुनाव हो, ये हमारे बीच आए तो जूता का माला पहनाओ ना। और जैसा कि सर ने बोला है कि उनको कावड़ की तरफ भेजना, ना कि स्कूलों की तरफ भेजना। वही क्या देना होता है तो सरकारी स्कूल बंद क्यों किए जाते हैं? यूपी में, उत्तराखंड में, या पिछले 10 सालों में लाखों स्कूल बंद कर चुके हैं सरकार में, राजस्थान जहाँ पे बीजेपी की सरकारें हैं। सर आप कहाँ से हैं? मैं गाजियाबाद से। गाजियाबाद से। ठीक है। कांवड़ पे तो करोड़ों रुपए खरीद देते हैं और स्कूल बंद करने लग रहे हैं भाई, है ना? और अभी अयोध्या में कितने दिए जलाए, करोड़ों रुपए के दिए जलाए, क्या काम आए वो? जो हमारे आपके लोग को जब कांवड़ लेके चलते हैं 20-20 लीटर पानी भर के कंधे पे चलते हैं, उससे भला नहीं होने वाला। इतना खुश होते हैं, हवाई जहाज से फूल बरसाते हैं। वो कहते हैं कि देखो सारी चुतिया पानी ढो रहे हैं, नंगे पैर छाले पड़ जाते हैं। सर आपका शुभ नाम बताएंगे जरा? नाम तो मेरा हरिश्चंद्र है। हरिश्चंद्री। कहाँ से हैं सर आप? हम तो इलाहाबाद से हैं। इलाहाबाद से हैं। ठीक है, ठीक है। हाँ, इलाहाबाद से इतनी दूर? हाँ, इलाहाबाद से आए हैं। बच्चों का भविष्य। सर आपका भी नीट का पेपर लीक हुआ है क्या? वोट करने आए? मेरा लड़का खुद दिया है। अच्छा, आपके बेटे ने दिया नीट का पेपर? दिया है। आपके बेटे भी आएंगे? नहीं, वो नहीं आया है, हम आए हैं। ठीक है, ठीक है। ठीक, कहिए अपनी बात कहिए सर। 20 लोग बच्चे मरे हैं, जवान। बोले कहिए सर, कहिए अपनी बात कहिए। समस्या है जब तक इस धर्म का घंटा झोटे रहोगे ना, कुछ भी नहीं होने वाला है। ये इस तरह हमारे दिमाग में भर दिए हैं कि बाबा साहब अम्बेडकर जो संविधान लिख के दिए हैं वो किसी एक के पक्ष में नहीं है। उनके हाथ में वो विक्टो पावर थी, वो चाहते कि उस कुर्सी पे चमार ही बैठेगा, चमार ही बैठता, लेकिन उन्होंने न्याय किया है, जो उस लायक होगा वो बैठेगा जी। और 140 करोड़ के देश में किसी एक लीडर ना हो, ये बेशर्मी की बात है। ऐसा हो नहीं सकता। अभी अंधभक्त कहते हैं कि हमारे मोदी जी को जैसे देश में कितने देश जानने लगे, यही बोलते हैं ना। जी, हम भी उत्तर प्रदेश कानपुर जिला से, रसूलाबाद से आए हुए। जी जी। आपका नाम सर? आशीष यादव। आशीष जी, कब आए सर आप? हमें 4-5 दिन हो गए। 4-5 दिन से यहीं पर हैं आप? रात में भी रुक रहे हैं क्या? सामने यहाँ उठाए गए थे, दिल्ली पुलिस की जो आई थी वांगचुक जी को मेरे सामने 5-6 बजे यहाँ उठाया था। ये कायरता है, ये इस कदर। भाई दिल्ली पुलिस, अच्छा जवान भी तो हमारे भाई, हमारे किसान के बेटे, हमारे घर के, उनका जैसा आदेश दोगे सर। सरकार में ये अमित शाह गृह मंत्री वो आदर दे, ये जैसे नहीं उत्तर कोरिया की सनकी प्रधानमंत्री, ये किसी का विरोध। क्या ये लोग जब विपक्ष में थे तो धरना प्रदर्शन नहीं करते थे क्या? कांग्रेस से धरना प्रदर्शन नहीं थे? अंग्रेजों धरना प्रदर्शन तो अंग्रेजों के शासन में भी हुआ है, और उस समय भी बातें सुनी गई। हमारे महात्मा गांधी जी धरना में अनशन में बैठे थे, वो भी बेचते थे, पूछते थे। यहाँ सरकारी हुकूमत आती थी, बात करती थी। हाँ आती थी, वो बेचते थे। महात्मा गांधी की तबीयत के लिए पूछते कैसी हालत है, कैसे उनकी तबीयत है, पूछने आते थे। ये तो पूछने भी नहीं आए।
अरे पूछने तो इन्होंने ज्यादा ही चिंता जताई ना, इसलिए लेके चले गए। नहीं, लेके नहीं चले गए। इस कदर सफेद कपड़ा कफन जब आदमी खत्म हो जाता तब सफेद कपड़ा कफन से मेरे सामने किस कदर उनको उठाया है। एक सेकंड बात सुनिए देख लीजिए, ये इतनी भाजपा क्रूर सरकार है, ये तानाशाही सरकार है, ये गलत बयाना ले लिया, ये एनजीओ है, ये देश में पूरा क्रोध है इस समय। और देश की जनता आप जानते हो बहुत लेट जागती है, अब जागी है। अब रोड पे, अब ये समझ लिए वैज्ञानिक, एक किसान, एक नौजवान अगर रोड पे है, आप समझ लीजिए देश किसके हाथ में सौंप दिया। गलत, अब लड़ाई बहुत बड़ी हो गई, लंबी लड़ाई है, बहुत बड़ी लंबी लड़ाई है। ये सरकार को ही अब खत्म करना है, उखाड़ के ही फेंक देना। जड़ से निकालना, जड़ से। हम लोगों की आवाज दबाना चाह रहे थे। कुर्सी प्यारी है, जब इसे देश नहीं संभल रहा है तो कुर्सी क्यों नहीं छोड़ रहे, क्यों नहीं इस्तीफा दे रहे हैं? आपका नाम सर? मेरा नाम अनुज यादव है और मैं कानपुर उत्तर प्रदेश से आया हुआ हूँ। जी, कानपुर से आए आप? आज ही आए? नहीं सर, मैं 5 दिन हो गए यहाँ। पिछले 5 दिन से कंटिन्यू यहाँ पर? बिल्कुल। रात में भी रुक रहे हैं? बिल्कुल, मैं बराबर यहीं पे रह रहा हूँ। इन्हें क्या है, ये सोनम सर को उठाकर युवाओं की आपके सामने लेके गए थे? बिल्कुल, मैं यहीं मौजूद था। जो रवैया था, कहा जा रहा है सर, क्या पुलिस कर्मी या जो भी वो लोग थे सिविल वर्दी में थे, पुलिस की यूनिफॉर्म में तो थे कुछ लोग सिविल वर्दी, कुछ लोग सिविल वर्दी में थे, इसके अलावा कुछ आरएसएस और भाजपा के भेजे हुए गुंडे भी साथ में थे। तो यहाँ पे और स्टूडेंट के साथ कुछ हाथापाई, कुछ लाठीचार्ज, मारपीट हुई है, कई लोगों को चोट आई हुई है, गाली गलौज हुई है। अच्छा जी। ये सोनम सर को उठा के युवाओं की आवाज़ दबाना चाह रहे थे, क्योंकि ये आवाज़ और बुलंद हो चुकी है। जब से सोनम सर को उठाया गया है तब से पूरे देश के अंदर जो भी प्रदेश हैं, हर जिले जाकर युवाओं ने अपना प्रदर्शन जारी कर दिया है। और ये लड़ाई तब तक शांत नहीं होगी जब तक हमारी मांगें पूरी नहीं कर दी जाती और धर्मेंद्र इस्तीफा नहीं देते। कितने किसान शहीद हो गए? सादा तो 750 किसान शहीद हो गए। सरकार को फर्क पड़ा? सरकार की आंख खुली नहीं खुली? बताइए आप। अब किसान जब, अच्छा लोहिया जी क्या कहा करते थे हमारे कि जब सड़कें सूनी हो जाएंगी तो संसद आवारा, ये आवारा, सड़कें सूनी नहीं है। अब सड़कें सूनी नहीं, ये चीज़ करनी पड़ेगी। और कल देखना आप संसद का घेराव करेंगे। कल ये फिर आंसू के गोलों के साथ तैयार हैं, पानी के। आंदोलन में खड़े थे हम, आंसू गैस के पास बीच में, अन्ना आंदोलन में भी खड़े थे इंडिया गेट पे, हमारे सामने ही वो लोग अपनी तानाशाही करेंगे, किंतु अब हम लोग। तो आप तैयार हैं पूरी तरीके से? तैयार हैं, कमर बांध लिए। एक सेकंड, थोड़ा साइड आ जाते हैं। अभिषेक भाई, अभिषेक भैया। हिस्ट्री में ना 100 साल में एक पन्ना पलट जाता है। जी बताइए सर। हिस्ट्री जो होती है ना, हिस्ट्री में 100 साल एक पन्ने में पलट जाते हैं। ये तो 12 साल है, इनको तो काले अक्षरों में लिखा जाएगा इनका नाम। तो आप पलटने वाले हैं? पलटेगी, जनता पलटेगी, जनता ताकतवर होती है। देखते रहिए नीलकमल टीवी। आपको अगर हमारा वीडियो अच्छा लगता है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए। धन्यवाद।